दोस्तों हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये डिस्काउंट की चौथी वीडियोज़ है दोस्तों। अगर आपने बाकी की वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वो आप जाकर के देख लीजिए दोस्तों। क्या है ना कि ये अब लास्ट पार्ट है। अब सोचिएगा कि 4 से 5 वीडियोज में वो भी 12-13 मिनट में आप पूरा डिस्काउंट खत्म कर दिए। जी हाँ दोस्तों, बेसी नहीं, आप 1.5 घंटा डिस्काउंट पढ़िए, पूरी खत्म हो जाएगी। आप जाके सवाल उठा लीजिए, अगर आपसे नहीं बने तो फिर आकर हमें कहिएगा दोस्तों। आज का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट है। लास्ट का मतलब खत्म हो गया आज के बाद डिस्काउंट। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं, फिर बनाते कैसे हैं ये हम आपको समझाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन है, किसी विशेष वस्तु के लिए यदि छूट 25% हो तो लाभ 25% होता है, यदि छूट 10% हो तो लाभ कितना होगा। 25% छूट दिए तो 25% हमको लाभ हुआ, यदि छूट 10% कर दें तो लाभ क्या होगा। तो सिंपल बात है दोस्तों, अगर मान लीजिए छूट 25% है तो 25% का क्या मतलब हुआ, 1/4 है ना दोस्तों। इसका क्या मतलब हुआ, अगर किसी वस्तु का, अब एक बात और ध्यान क्या रखना है कि छूट जब भी होती है वो किस पर होती है, एमपी पे, यानी मार्केट प्राइस पे होती है। अब 1 रुपया छोड़ दिए, मतलब बेच कितना में दिए, 3 रुपया, इतने में बेचे दोस्तों। अब कह रहा है तो उसको 25% का लाभ होता है, तो 25% का क्या मतलब हुआ, 1/4, यानी किसी वस्तु का अगर क्रय मूल्य 4 रुपया होगा तो उसमें 1 रुपया लाभ कमा के कितना में बेच देगा, 5 रुपया, इतने में बेचेगा। अब बताइए ये क्या हो गया, सीपी, और ये क्या हो गया, एसपी। अब बताइए यहाँ भी एसपी 3 रुपया, यहाँ एसपी 5 रुपया। क्या किसी वस्तु के लिए दो अलग अलग विक्रय मूल्य हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो बराबर कीजिए इसको, इसमें 5 से, इसमें 5 से, इसमें 3 से, इसमें 3 से। 5 दिया 15, 5 के 20, 5 दिया 15, 4 दिया 12। अब ये क्या हो गया, हमारा एमपी हो गया, ये क्या हो गया, एसपी हो गया, और ये क्या हो गया, सीपी। अब कह रहा है कि छूट को अगर 10% कर दिया जाए, मतलब क्या हुआ, छूट अगर 10% होगा तो क्या बदलेगा, एमपी तो वही रहेगा क्योंकि मार्केट प्राइस तो चेंज होने वाली नहीं है। क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या रहेगा, सेम रहेगा। बदलेगा क्या, एसपी। क्या बदलेगा, एसपी, क्योंकि छूट देने के बाद जो बेचते हैं वही तो एसपी हुआ। तो 10% का क्या मतलब हुआ दोस्तों, 10% अगर दिया छूट तो मतलब 1/10, यानी किसी वस्तु का दाम अगर मान लीजिए 10 रुपया है, यानी सीपी 10 रुपया है, 1 रुपया छूट दिया, यानी कितना में बेच दिया उसे, 9 रुपया। तो अब देखिए, अगर 10% छूट दिया, यानी ये क्या हो गया, एमपी, और ये क्या हो गया, एसपी। तो अब देखिए यहाँ 10 रुपया एमपी है, यहाँ एमपी कितना है दोस्तों, 20 रुपया। तो अलग अलग एमपी तो होगा नहीं, जिसको बराबर कर दीजिए, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यानी 18 कितना हो गया, 20 हो गया, यानी ये एसपी हो गया। अब देखिए सीपी कितना है दोस्तों, 12 रुपया, एसपी क्या है, 18 रुपया। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि 12 वाली वस्तु को कितना में बेच रहे हैं, 18 में। तो लाभ कितने रुपए के बाद, 6 रुपया, कितने में, 12 में, अगुने 100, 6 दूनी 12, 50 दूनी 100, यानी कितना हो गया, 50% का लाभ हुआ दोस्तों। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपने छूट 25% दिया तो लाभ आपको 25% हुआ, लेकिन अगर छूट 10% दिए तो लाभ क्या होगा, 50% होगा। इसका यही मतलब हुआ, इसका यही तात्पर्य हुआ। बस इसमें हमने कुछ नहीं किया, पहले जो सीपी दिया हुआ था है ना, और सीपी तो फिक्स था, एमपी भी फिक्स था, सिर्फ एसपी चेंज कर रहा था। तो नया एसपी निकाल लिए, पुराना सीपी दिया हुआ था, वहां से हम लाभ % निकाल लिए। तो अब किसी भी तरीका से आप बनाइए दोस्तों, एक ही तरीका पसंद आएगा, वो ये तरीका। इसमें क्या है ना, आपको पता है क्या चीज फिक्स है, क्या चीज फिक्स नहीं है। जो चीज फिक्स है उसको बराबर कीजिए, सिंपल सी बात। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं क्योंकि सबको लगता है यार छोटा क्वेश्चन है, इजी होगा, चलो बना लेते हैं। लेकिन जब वो बनाने जाते, बना तो लेते हैं, गलती बना के आते हैं। तो आप हमारे तरीका से देखिए, कभी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन क्या करा, यदि छूट अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर हो और हानि छूट की आधी हो, मतलब क्या कर रहा है कि जो छूट है वो अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है और जो हानि है वो छूट की आधी है। तो कह रहा है कि हानि % ज्ञात करें। मतलब क्या हुआ, 1/5 के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, ये कह रहा है कि अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर। तो इसका मतलब अगर अंकित मूल्य 5 रुपया होगा तो जो छूट होगी वह कितना रुपया होगा, 1 रुपया होगा।
यानी इसका मतलब हुआ कि अगर अंकित मूल 5 रुपया होगा तो छूट कितना होगा 1 रुपया। तो अगर 1 रुपया छूट होगा तो अब बताइए 5 में 1 रुपया छोड़ दिए तो बेच कितना हम देंगे 4 रुपया में। बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। अब क्वेश्चन पे आइए कि हानि जो है वह छूट की आधी है। मतलब क्या हुआ, जो हानि है वह छूट की आधी, तो छूट कितना हुआ 1, इसका आधा क्या हुआ 1/2 रुपया। अब ये चीज पता चल गई, हानि पता चल गई, एसपी पता चल गई, तो क्या हम सीपी नहीं निकाल सकते हैं। यानी क्रय मूल्य कितना हुआ, यानी हानि है दोस्तों तो एसपी में क्या करेंगे 1/2 जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि हानि का मतलब क्या हुआ हम कम दाम पर बेचे। तो अगर दाम निकालना है तो जितना रुपया उसमें क्या करेंगे हानि को जोड़ देंगे। तो 4 दूनी 8 1 9/2 रुपया क्या हो गया सीपी हो गया। अब हमको कहा कि हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए, तो आप ही बताइए हानि परसेंट का फॉर्मूला हम आपको बताए थे। हानि परसेंट यानी हानि परसेंट निकालना है, तो हानि कितना हुआ 1/2। कितने में हानि हुई है, सीपी में हानि होती है, तो सीपी कितना हो गया 9/2 अगुने 100। अब ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, ये 9 कहाँ जाएगा 2 के पास, यानी क्या हो जाएगा 1 गुने 2/2 गुने 9 गुने 100, 2 2 कट गया, यानी कितना आ गया दोस्तों 100/9% की हानि हुई। इसी को पूर्णांक में चेंज करेंगे, अगर आप पूर्णांक 1/9%। अब देखिए कितना इजी क्वेश्चन हो गया है ना। इसी को 100 मानने जाते हे ही करते पता चलता समय चला गया। इसमें ना 100 माने ना कुछ माने, मन में कैलकुलेट होगा, सॉल्व होगा क्वेश्चन। तो जब ये आसान चीज मिल रही है तो हार्ड चीज पे क्यों जा रहे हैं हम लोग, आसान चीज को पकड़ते हैं ना, है ना। तो इसीलिए दोस्तों आप हमारे मेथड से बनाइए, सवाल आपको दमदार लगेगी। और देखिएगा पूरा का पूरा डिस्काउंट अगर ना बन गया तो कहिएगा आप, एक भी क्वेश्चन नीचे जाए आप कोई भी बुक उठा लीजिए, अगर हमारा मेथड सीख गए तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों अगला सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर चलते हैं। चलिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल क्या है, किसी मेज का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक खुदरा व्यापारी से 2 क्रमिक छूट यानी 10% और 15% के साथ खरीद लेता, मतलब 2 क्रमिक छूट दे दिया गया, और वह यातायात पर 13 रुपये खर्च करता है और उसे 875 रुपये में बेचता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है ना। मतलब कोई सामान था, अंकित मूल्य 800 रुपया थी, उसको 2 क्रमिक बट्टा के साथ क्या क्या खरीद लिया और 13 रुपया परिवहन पे खर्च किया और उसे 875 में बेच दिया, तो पूछा है लाभ परसेंट ज्ञात करना। अब एक चीज बताइए हमको कि अगर 10% दिया है मतलब क्या हुआ 1/10, और 15% दिया है तो 3/5 से 15 20 पंचे 100। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि 10 वाली में 1 रुपया छूट करके 9 में खरीदा और 20 में 3 रुपया छूट करके 17 में खरीदा। यानी कहता 20 दही के 200 हो गया, 17 नमा कितना हो गया जल्दी से बताइए, 17 नमा 153। अब कह रहा है कि वह जो अंकित मूल्य यानी ये क्या हुआ हमारा मार्केट प्राइस और ये क्या हुआ एसपी, यानी कह रहा कि अंकित मूल्य अगर 200 रुपया होगा तो उसको खरीदा हुआ कितना में 153 में। तो यानी अंकित मूल्य हमारा क्वेश्चन क्या 200 का रहा नहीं दोस्तों, हमारा क्वेश्चन कर रहा है 800 रुपया है, तो इसमें 4 से गुना करेंगे, तो इसमें भी कितना से गुना करेंगे 4 से, 4 तिया 12 हासिल 1 5 के 20 21 हासिल 2 4 2 6, यानी कि उसे कितना खरीदा 612। अब यही सवाल खत्म नहीं हुआ दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है कि उस पर 13 रुपया परिवहन खर्च किया, ये तो 612 में खरीद के लिया। अब इस पर 13 रुपया जो परिवहन खर्चा वो तो अपने जेबी से देगा, तो जेबी से देगा तो कितना खर्च हो गया 13 12 कितना हो गया 25, यानी 625 रुपया उसका वास्तविक मूल्य होगा। अब क्वेश्चन कर रहा है कि उसे 875 में बेचा, यानी एसपी दिया हुआ है आपको कितना 875 रुपया एसपी दिया हुआ है। तो अब कर रहा है कि लाभ परसेंट, तो बताइए यहाँ से लाभ कितना हुआ घटा दीजिए, यानी 50 और 8 में से 6 गया 2 हो गया, यानी 250 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट निकालेंगे तो लाभ कितना हुआ 250 कितने में, सीपी देख लीजिए 625 गुने 100, यानी 0 यहाँ से काटेंगे 25 से, 5 से पहले काट लीजिए दोस्तों 125 बेर में कट जाएगा, 5 से ये 20 पंचे 100, 125 को 2 बार में क्या करेंगे काट लेंगे, यानी कितना हो गया 20 दूनी 40% का उसे क्या हुआ लाभ हुआ। देखिए तो कुछ किए हैं कुछ नहीं हुआ, बस ये आप सीख गए तो ये ऑटोमेटिक तो आपको पहले से ही पता है, क्योंकि हमने प्रॉफिट लॉस में ये चीज़ बताए हैं। अगर आप नहीं देखें डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाके देख लीजिए उस वीडियो को,
है ना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। कल अब अगले दिन से क्या चैप्टर आने वाले हैं, अगले दिन से आएंगे दोस्तों वर्ग एंड वर्गमूल, यानी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अक्सर इससे क्वेश्चन आते हैं। अब इसका उपयोग आप मेंसुरेशन में भी करते हैं, क्षेत्रमिति में भी करते हैं, बहुत सारी जगहों पर होती है। तो क्यों ना हम इस चीज को पहले क्लियर कर लें, क्योंकि इसका तो ये क्लियर हो गया। अब इसका क्लियर हो गया परसेंटेज, तो इसका उपयोग तो आप सवाल में करेंगे हम लोग। तो हम पहले वर्ग एंड वर्गमूल खत्म कर लेते हैं, फिर जाकर के क्षेत्रमिति में जाएंगे और वहां देखेंगे, इस तीनों का एक साथ मिश्रण करेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे सॉल्व होता है क्वेश्चन। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वह भी इसका आनंद ले और वह भी जल्दी से जल्दी सवाल को सॉल्व करें। तो दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नए वीडियो, नए उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।